तो बेटा आप अच्छे इंसान कैसे बनोगे? अच्छा इंसान कौन बनता है? हैं? ये क्या है जहां बैठे हो? विद्यालय क्यों आए हो? क्या पढ़ने आए हो? छोटे से ना कैसे कबूतर, अक्षर ज्ञान, क्या पढ़ने आए हो बताओ? अच्छा विद्यार्थी वो बनता है जो सबसे पहले माता पिता गुरुओं की इज्जत करता है। पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या है? माता पिता और गुरुओं की। दूसरा, अपने विद्यालय समय पर आता है। अपने विद्यालय जो समय है उससे 15 मिनट पहले अपने स्कूल में आ जाए। तीसरा, अपने होमवर्क को करके लाता है। जो तुम्हें पढ़ाया जाता है उसको पूरा होमवर्क करके ही विद्यालय आए। आधे अधूरे काम पर विद्यालय नहीं आए या आए? आए, फिर क्या बहाने लगाओगे? पेट में दर्द हो गया, मम्मी बीमार थी, पापा अस्पताल थे, दादी मर गई, फूफी के यहाँ चले गए, यही कहोगे नहीं कहोगे? तो ये बहाने जो लगते हैं वो सफल नहीं होते। हर विद्यार्थी के पास में 24 घंटे होते हैं और उस 24 घंटे के अंदर एक विद्यार्थी 100 में से 100 नंबर लाता है और एक विद्यार्थी फेल हो जाता है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि उसने ये सोच लिया, उसने संकल्प ले लिया कि मैं सबसे पहले स्कूल का जो होमवर्क है उसको करूंगा, बाद में खाना खाऊंगा। और एक पेटू है, कौन है वो? वो क्या करेगा? पहले बैग को फेंकेगा और पहले किचन की तरफ दौड़ेगा और नहीं कुछ बना होगा तो मम्मी को अनाप शनाप बोलेगा। ठीक है? तो ऐसा बच्चा सफल नहीं होता है। और एक और होता है, वो कौन सा होता है? सबसे पहले घर जाके मम्मी का मोबाइल छीनेगा, पापा होंगे तो पापा से मोबाइल लेगा और मोबाइल में लग जाएगा। हैं? खाना खाएगा तो मोबाइल होगा और किताब लेके बैठेगा तब भी मोबाइल होगा और कल को जब स्कूल में आएगा तब पिटाई होगी। तो वो फेल होगा? फेल होगा या पास होगा? परीक्षा में फेल होगा या पास होगा? फेल होगा। और जब फेल होगा तो मम्मी पापा क्या करेंगे? आरती करेंगे, ओम जय जगदीश करेंगे, उसकी क्या करेंगे? पिटाई करेंगे। और पिटाई करके तो क्या करेगा? फिर घर से भागेगा। भागेगा तो किसके हाथ में पड़ेगा? तो गलत सोसाइटी में। फिर वो कहीं दारू बेचेगा, कहीं वो चरस खाएगा, कहीं वो बांध खाएगा, कहीं वो बीड़ी सिगरेट पिएगा। समझ में आ रही है? तो क्या वो प्रोफेसर बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा? फिर क्या बनेगा वो? चोर, डकैत। फिर जगह कौन सी होगी उसकी? जेल। फिर पुलिस मारेगी उसको, हैं? और फिर वो जेल में सड़ता। तो कौन सा रास्ता अपनाना है तुम्हें? जेल का रास्ता या संसद का रास्ता? या जज बनोगे या ऐसे महान मूर्ति बन करके सब शरण वंदना करेंगे, गुरुजी 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 आओ गुरुजी आओ गुरुजी? तो सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छे होते हैं अध्यात्म प्राध्यापक, जो ज्ञान देते हैं, जो दुनिया को समझाते हैं। जब जब तुम्हें मेरी बात याद आएंगी, जब तक घर में चर्चा करोगे। एक सफेद कपड़े वाले डॉक्टर एमपी सिंह साहब आए थे, मम्मी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी, कितनी अच्छी बात बताई थी, याद करोगे।
और जब जब तुम्हारे साथ एक घटना घटित होगी तब भी मेरी बात याद आएंगी। सर कह रहे थे कि संस्कार विहीन लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी नहीं समझते, उनको छेड़ते हैं, फिर उनकी पिटाई होती है, फिर वो जेल खाने जाते हैं। याद आएंगी या नहीं आएंगी? है ना? तो इसलिए शिक्षा, शिक्षक की भूमिका और शिक्षा की भूमिका, जो शिक्षक होते हैं, आप यदि आज पढ़ गए तो आप किसी भी आपदा को आने नहीं दोगे। मम्मी जरा तेज बोलेगी तो फौरन कह दोगे मम्मी रहने दो ना, पापा ऐसे नहीं, चुप हो जा, लड़ाई हो जाएगी। Am I right or no? होता है नहीं होता? पापा तेज बोलेंगे, पापा रहने दो ना, दिन रात मम्मी के पीछे पड़े रहते हो। अब हम बड़े हो गए तो पापा शर्म करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या कर दिया आपने? आपदा को खत्म कर दिया, आपदा का न्यूनीकरण कर दिया। सड़क पर जा रहे हो, आपने, पापा ने हेलमेट नहीं लगा रखा, आप फौरन पापा को टोकोगे, भैया को टोकोगे, नहीं भैया चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, सिर में चोट लग जाएगी, मैं आंखें किसके काम होंगी? फौरन भाई को, अपनी बहन की चिंता होगी ना। बहन क्या हेलमेट पहन करके जाएंगे तो नियम की पालना भी करवा दी, जोखिम बचा दिया जो एक्सीडेंट होना था। भाई भविष्य में जो संभावना में दुर्घटना होनी है, उससे आपने बचाव कर दिया। यही तो है पढ़ाई लिखाई। और क्या है? क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे बात करनी है, किसके साथ कौन सी भाषा का प्रयोग करना है। आप यदि पढ़े लिखे समझदार हो तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे, कोई भी गलत भाषा का प्रयोग करोगे। समझ में आ रही है? बेटा आज का विषय, अध्यापक बंधु मेरी तरफ ध्यान, बातें बाद में करते हैं। आज का विषय है अंतरराष्ट्रीय जोखिम आपदा के न्यूनीकरण में विद्यार्थियों, अध्यापकों और शिक्षण संस्थानों की भूमिका क्या है। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ कि आपदा आती रहती है, भूकंप भी आता है, बाढ़ भी आती है, आग भी लगती है, और आपके मोहल्ले में लाठियां भी चलती हैं, और सड़क दुर्घटना में तुलसी ने बैठ बैठा। कोई किसी की गोदी में या किसी के पैर पर हाथ नहीं रखेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है? ये आपदा है। क्या ये है या नहीं? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होगी, अभी आ रही है? कौन बताएगा? हाथ निकाल के बताए कि आपदा कैसे? कोई बच्चा बताए। इसका मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आई। इस बात के ऊपर लाठियां चल जाती हैं या नहीं? बोलो, मेरे साथ जोर से बोलो। कोई अनजान आदमी, कोई अनजान बालक ये आपदा है। जैसे अभी तुमने कहा और मैं खींच के मारूं थप्पड़, तो पापा से जाके कहेगी सर ने मेरी इतने बच्चों में बेइज्जती कर दी, और पापा आएंगे, साहब वो मास्टर कौन सा जिससे मेरी बच्ची के थप्पड़ मार दिया। आपदा आएगी नहीं आएगी? आएगी या नहीं? तो ये आपदा का कारण है। ये है मैन मेड डिजास्टर। कौन सा डिजास्टर? आदमी के द्वारा पैदा किया हुआ डिजास्टर। अभी जो मैं बात कर रहा था कि गले में यहाँ डाल रहे थे ना, मैंने रोका, कोई किसी के गले में हाथ डाल लेगा, कोई किसी के पीछे हाथ डाल लेगा, कोई किसी के बाजू में हाथ डाल लेगा, डालते हैं डालते। आपस में लड़की हो डाल रही हो तो समझ में आ जाता है, और वही पीछे से जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं मेल, वो डाले
तो क्या होगा? बोलो जरा, क्या होगा? क्यों होगी? क्या हो गया? अब जाके शिकायत करोगे ना घर पे, भैया से करोगे, पापा से करोगे, माँ से करोगे कि फलाने लड़के ने मुझे छेड़ दिया, कहोगे नहीं? तो आपने आगे नहीं आई, आ गई या नहीं? और कब आई? जब संस्कार नहीं थे। कब आई आपका? बोलो ना मेरे साथ में। संस्कार वाला बच्चा क्या ऐसी गलती करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा मेरी बहन है, मेरे घर में भी तो ऐसी बहन है, कहेगा नहीं? कौन सा बच्चा ऐसा गलती करेगा? जिसमें संस्कार भाई तुम बोल नहीं रहे, इसका मतलब है तुम मेरा साथ नहीं दे रहे। जो लड़कियों को गली में जाते समय पगटियां कसता है, जो बहन बेटी को देख करके अश्लीलता अभद्रता करता है, जो किताब में गलत चलचित्र किसी बहन बेटी को दिखाता है, वो क्या है? वो संस्कार नहीं है, वो संस्कार विहीन है। और उस संस्कार विहीन पर एक ना एक दिन उसमें चप्पल और जूते पड़ते हैं, उसके बाल काटे जाते हैं, उसका काला मुंह किया जाता है, उसको गली से गड्ढे पे बैठा करके निकाला जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? तो इसका मतलब आपदा कौन लेकर के आया? आपदा लेकर के आए गलत संस्कार। कौन से संस्कार लेकर के आए? अच्छे संस्कार होते तो यदि कोई बहन बेटी की तरफ हफ्ती कसरा होता तो सब गलामान जाके पकड़ लेता कि तेरी बहन नहीं है क्या? होता है नहीं होता? तो इसलिए संस्कार बहुत जरूरी। और संस्कार पढ़ते कहां से? जोर से बोलो, कहां से? सबसे पहले पढ़ते हैं माँ से। संस्कार कौन डालती है? माँ जब सिखाती है ये तेरी बड़ी बहन है, इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, ये तेरी छोटी बहन है, ये बेटी के बराबर है, इसको ऐसे नहीं कहा जाता है। तो कौन सिखा रहा है? क्योंकि हमें याद आता है कि माँ ने कहा था ये तेरी बहन है और बहनों से ऐसी बात नहीं की जाती। समझ में आ गई? फिर कौन सिखाता है? पिता। भाई बचपन से तुम्हें देखता है ना, छोटे बच्चे होते हो, अब तो हमने कपड़े पहन रखे हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें, लेकिन मम्मी पापा ने तो सारा जीवन कैसा देखा होता है? तो पापा परवरिश करता है, गोदी में खिलाता है, बाजार लेकर के जाता है। लेकिन आजकल के पापा भी कैसे हो गए? कलयुगी हो गए। हो गए नहीं हो गए? वो भी संस्कार विहीन हो गए हैं। तो जहां जहां पर संस्कारों में कमी आती है वहां वहां पर आपदाएं। ठीक है? पापा दारू पी करके आ जाए हैं और घर में गालियों की बौछार शुरू कर दे और तुम जवान बच्ची हो, कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा नहीं लगेगा? क्या कहोगे पापा को? पापा तुम पापा कहलाने के काबिल ही नहीं हो। फिर उसको शर्म आएगी, थोड़ी सी महसूस होगी कि मेरी बेटी मुझसे क्या करेगी। और जब वो तुम्हारी मम्मी को मारने लगे और तुम्हारी मम्मी के हाथ पर तोड़ दे, फिर कैसा लगेगा? पापा कहोगे क्या उसे? हैं? मारने के लिए दौड़ोगे नहीं दौड़ोगे? हैं? तो भूकंप आएगा नहीं आएगा? अरे इधर भी दिखा दे। समझ में आ रहा है? बंद कर।